एक ऐसा अद्वितीय योद्धा जिसने अकेले अपने शौर्य से सैकड़ों शत्रुओं को धराशायी कर दिया। एक ऐसा वीर जिसकी निशानेबाजी कभी नहीं चूकी, जिसके धनुष की टंकार से आसमान भी भयभीत हो उठता। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाबली अर्जुन की। लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या सच में कोई ऐसा योद्धा था जिसने अर्जुन को पराजित करने का साहस और सामर्थ्य दिखाया हो? कौन था वह जो अर्जुन को चुनौती देने का हौसला रखता था? सोचिए, अगर ऐसा योद्धा था तो उसकी शक्ति कैसी रही होगी। दोस्तों, अर्जुन, जिन्हें नर कहा जाता है, ने नर नारायण की जोड़ी में भगवान कृष्ण के साथ मिलकर कई अद्भुत कार्य किए। लेकिन ऐसा भी कई बार हुआ जब अर्जुन को पराजय का सामना करना पड़ा या उनकी मृत्यु तक हो गई। वास के दौरान जब अर्जुन ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, तब शिवजी ने एक शिकारी का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली। अर्जुन और महादेव के बीच सूअर के शिकार को लेकर विवाद हुआ। अर्जुन ने अभिमान में महादेव को चुनौती दी। शिवजी ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और बाहुबल दोनों में पराजित किया। युद्ध के अंत में शिवजी ने अर्जुन को मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया। यह उनकी पहली मृत्यु मानी जाती है, लेकिन महादेव ने उन्हें पुनर्जीवित कर पाशुपतास्त्र का वरदान दिया। अपने पुत्र बब्रुवाहन के हाथों मृत्यु अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन का सामना उनके पुत्र बब्रुवाहन से हुआ। बब्रुवाहन ने अर्जुन को अचूक बाण से पराजित कर उनका वध कर दिया। बाद में नागमणि के प्रयोग से अर्जुन को पुनर्जीवित किया गया। अर्जुन का भविष्य और लुटेरों द्वारा पराजय। महाभारत के अंत में जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ दिया, अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्तियां खो दी। उस समय साधारण लुटेरों ने अर्जुन को पराजित कर दिया। यह उनके जीवन का सबसे दुखद पहलू था, क्योंकि वह अपने गांडीव तक को उठाने में असमर्थ हो गए थे। क्या अर्जुन को हराना संभव था? भीष्म पितामह ने अर्जुन के युद्ध कौशल की प्रशंसा की थी, लेकिन यह भी सत्य है कि उन्होंने कभी पूरी शक्ति से अर्जुन का सामना नहीं किया। अपने वचन और पांडवों के प्रति अपने दायित्व के कारण भीष्म ने अर्जुन को रोकने तक का प्रयास किया, लेकिन उसे हराने की चेष्टा नहीं की। अगर भीष्म ने अपनी सारी शक्ति और दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया होता तो शायद अर्जुन को पराजित करना संभव था। गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध और धनुर्विद्या सिखाई, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े। द्रोणाचार्य अर्जुन के कौशल से परिचित थे, लेकिन अपने शिष्य के प्रति मोह और नैतिक मर्यादाओं ने उन्हें पूरी ताकत से अर्जुन का सामना करने से रोका। अगर वे भावनात्मक बाधाओं से मुक्त होते तो संभव था कि अर्जुन उनके सामने टिक न पाता। अश्वत्थामा, जिन्हें रुद्र का अंश कहा जाता है, महाभारत के सबसे भयावह योद्धाओं में से एक थे। उनके पास नारायणास्त्र जैसा दिव्यास्त्र था जो किसी भी योद्धा को हरा सकता था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन समेत पूरी पांडव सेना को इसे रोकने के लिए अपने हथियार डालने पड़े। यदि नारायणास्त्र को नियंत्रित नहीं किया जाता तो अर्जुन का बचना मुश्किल था। बर्बरीक, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, अपार सिद्धियों के स्वामी थे। उनकी नीति थी कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक की शक्ति इतनी महान थी कि अगर वे महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो वह अकेले ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे। यदि बर्बरीक अर्जुन के खिलाफ खड़े होते तो उनकी शक्ति और रणनीति के सामने अर्जुन का टिक पाना कठिन होता। अर्जुन निस्संदेह महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक थे, लेकिन यह सोचना कि उन्हें हराना असंभव था सही नहीं होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें